इस कविता में वो सब कुछ है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत पावरफुल है कि सबसे पहली गलती जो हम पेरेंट्स करते हैं मोस्टली, क्या मैं परफेक्ट पेरेंट हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं कभी भी ऐसा क्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि परफेक्ट पेरेंटिंग कोई चीज ही नहीं होती है। देयर इज नो प्रोटोटाइप ऑफ अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो जब ह्यूमन बीइंग किसी रोल में किसी भी परफेक्शन की मूर्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, तो फिर परफेक्ट पेरेंट की कामना करना खुद से वो भी एक इल्यूजन है जिसमें हम अपने आप को कैद करते हैं। इफ यू लव समवन, set them free. If they come back to you, they are yours. If they don't, they never were. अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें आज़ादी से खुला छोड़ दीजिए। अगर वो लौट आते हैं तो समझ लीजिए आप ही के हैं, अगर नहीं वो आपके कभी थे ही नहीं। रोमांटिक लव के लिए ज़्यादातर यूज़ होने वाली ये इंस्पिरेशनल पंक्तियाँ बहुत ही कॉमन है और आप सब ने ही लगभग सुन रखी होंगी। लेकिन व्हाट अबाउट पेरेंटल लव? क्या ये पंक्तियाँ उसके लिए भी लागू होती हैं? इस सीरीज में हम उस मोड़ तक भी पहुंचेंगे जब हम इस डिस्कशन पर आएंगे। लेकिन फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि जो पहले का फेज होता है जिसमें सारी नर्चरिंग, जिसमें सारी परवरिश करनी पड़ती है, वो एज अ कॉन्शियस पेरेंट कैसे करें। कॉन्शियस यानी कि एक इग्नोरेंट पेरेंट नहीं, एक आधा सोया हुआ पेरेंट नहीं, एक मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली केपेबल पेरेंट की तरह। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात और, अगर आप यहाँ पर एक जजमेंट की स्पेस से या प्री कंसीव्ड नोशंस, प्री कंसीव्ड बिलीव्स की जगह से या फिर सेल्फ राइटियसनेस की जगह से आ रहे हैं, यानी कि मुझे तो सब पता है, मेरे बड़ों ने जैसे सिखाया है, हमें जैसे मिला है वही सब सही है, उसके अलावा या उसके विपरीत यहाँ कुछ बताया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। फिर शायद कॉन्शियस पेरेंटिंग के लिए आप अभी रेडी नहीं हैं। का फ्री फ्लो का द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा था? अगर नहीं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि ज़रूर देखिए, क्योंकि वो कॉन्शियस पेरेंटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नेचर बोलती है कि हर चीज़ से ज़्यादा छिड़खानी मत करो, क्योंकि नेचर की विजडम हर चीज़ को अपने आप बेहतरीन चलाना जानती है, इंक्लूडिंग आपकी खुद की ज़िंदगी को। वैसे ही कुछ आपने बनना है अपने बच्चों के लिए, वैसी ही सीख, वैसी ही विजडम लागू करनी है पेरेंटिंग में भी। एक स्पिरिचुअल गाइडेंस, इनर वर्क, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग का चैनल चलाना कभी कभी काफ़ी जिम्मेदारी की बात होती है, स्पेशली तब अगर आप उसको ट्रूली ऑथेंटिक तरीके से चलाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी आप वो नहीं बोल सकते या वो नहीं शेयर कर सकते जो आप ट्रूली अपने डेप्थ्स में कन्विक्शन से फाउंडेशनली बिलीव नहीं करते, या जिसे आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रखा अपने ही अंदर फर्स्ट हैंड। तो फिर पेरेंटिंग की जहाँ बात आ जाती है, उसके ऊपर किसी से कुछ भी शेयर करना, किसी भी तरह की गाइडेंस या सो कॉल्ड एडवाइस देना तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी का काम हो जाता है। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग का सबसे पहला ट्रूथ यही है, सबसे पहले आप खुद सीख रहे हैं कि क्या आप एज अ पेरेंट उस लेवल पर भी हैं अंडरस्टैंडिंग के, विजडम के, मैच्योरिटी के, कि आप अपने बच्चों को सचमुच एक ट्रूली हाई वाइब्रेशनल और इवॉल्व्ड पेरेंटिंग दे सकें, जो कि एक एवरेज पेरेंटिंग जो हर कोई कर लेता है उससे बहुत अलग है, जिसके सीखने से आपको अपने बच्चे को एक अलग ही तरह की डेप्थ की फाउंडेशन नींव दे रहे हैं। जो नींव उनकी जिंदगी में एक बार पड़ गई तो आगे हमेशा उन सुपरफिशियल चीज़ों से कहीं कहीं ज़्यादा जो रोज वो सीखते ही हैं उनका साथ एक्चुअल में देगी, हर अच्छे वक्त में और उससे भी ज़्यादा हर बुरे और मुश्किल वक्त में। पौधे को जब वो नन्हा सा बीज होता है, किस तरह का वातावरण मिला है, किस तरह की जगह मिली है अपनी जड़ों को अंदर तक ले जाने के लिए, किस तरह का प्यार मिला है, केयर मिली है, किस तरह का हवा पानी मिला है, ये सब डिसाइड करेगा कि वो पौधा किस तरह से और कहाँ तक सच में पनपता है, फलता फूलता है। और यही होता है बच्चों के साथ भी, लेकिन ऑब्वियसली ये और कहीं ज़्यादा सीरियस जिम्मेदारी होती है,
बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर हमारी अटैचमेंट और हमारा लगाव कई 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 गुना ज़्यादा होता है किसी भी और चीज़ से कंपेयर्ड। तो सबसे पहले तो एज अ पेरेंट आपको ये जानना है कि यू विल नेवर बी परफेक्ट बिकॉज देर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट। वैसे ही देर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट चाइल्ड। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने आप को इस कैद से निकालें और अपने बच्चे को भी इस कैद में फंसने नहीं दें कि आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं टू बी सम मॉडल ऑफ अ परफेक्ट चाइल्ड। एडमिट करिए ऑनेस्टी से, जानिए अपने अंदर, एक्नॉलेज करिए कि एज अ पेरेंट आपको सब कुछ नहीं पता है और कभी भी सब कुछ नहीं पता होगा। पेरेंटिंग एक जर्नी है जिसमें आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको चाहे कितने भी लोगों ने कितनी भी थियोरी पढ़ाई हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली सब कुछ खुद ही सीखते हैं। जहां इस जर्नी में आप 5 साल पहले थे वहां आज नहीं होंगे। जहां अब है आज से 5 साल बाद होपफुली इससे कहीं बेहतर स्टेज पर होंगे। तो ये कंटिन्यूस जर्नी है सेल्फ लर्निंग की, सेल्फ ग्रोथ की, जिसमें आप अपने बच्चे के साथ साथ ही और बढ़ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं और बन रहे होते हैं एक कल से बेहतर पेरेंट। कॉन्शियस पेरेंटिंग की जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले वीडियो में जो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन इस सीरीज के लिए, इस अवेयरनेस के लिए, इस तरह की पेरेंटिंग के लिए फाउंडेशनल है। इसलिए आज यही नींव रख के मैं शुरुआत करूंगी। और जो कविता का मैंने चयन किया है उस कविता में सारा सार है उसका, जो कि हम इस पूरी जर्नी में आगे चल के समझने की, सीखने की, अपने अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, मैंने इसे लिख लिया है अपने लिए। ये है कॉन्शियस पेरेंटिंग का सबसे पहला बहुत जेंटल लेकिन बहुत ही ट्रूथफुल और पावरफुल रूल। इस कविता का नाम है वुमन विद फ्लावर और ये लिखी है नाओमी लॉन्ग मैटगिट ने। कविता कुछ इस तरह से चलती है। इफ आई वर यू आई वुडंट कोक्स द प्लांट। यानी कि अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मैं पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पहलाता फुसलाता नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा उसके साथ छेड़खानी नहीं करता। आई वुडंट coax the plant if I were you। इसके बाद ये कहती हैं such watchful nurturing may do it harm। यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर नज़र रखना कभी कभी उसकी बेहतरी के लिए नहीं होता है। इतनी नज़र रखना कभी कभी उस चीज़ को जिस पर हम नज़र रख रहे हैं एक्चुअली नुकसान पहुंचाता है। Let the soil rest from so much digging। बहुत ज़्यादा डिगिंग करने की, बहुत ज़्यादा गुदाई करने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। जो मिट्टी है उसको चैन भी चाहिए होता है। जितनी ज़्यादा हम गुदाई करें इसका मतलब ये नहीं है कि उतना ही बेहतर पौधा उगेगा और पनपेगा। कभी कभी छोड़ देना ही ज़रूरी होता है और काफ़ी भी होता है। एंड वेट अंटिल इट्स ड्राई बिफोर वाटरिंग इट। थोड़ा सा रुकिए। मिट्टी को हर समय जैसे वॉच नहीं करते रहना है, वैसे ही हर समय पानी नहीं देते रहना है। हर समय उसे क्या चाहिए, कभी खाद चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी फर्टिलाइज़र चाहिए, कभी मैन्योर चाहिए, नहीं, कभी कभी छोड़ देना चाहिए। मिट्टी को दोबारा पानी देने से पहले थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, पहले सूखने दीजिए, जब ज़रूरत हो फिर पानी दीजिए। The leaves incline to find its own direction। जो पत्ते हैं, जो टहनियाँ हैं, जो ब्रांचेस हैं, उन्हें पता है खुद से कौन सी दिशा पकड़नी है, कौन सी डायरेक्शन लेनी है, कैसे बाहर निकलना है। ये नेचुरल अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर ऑलरेडी डिवाइनली प्रेजेंट है। गिव इट अ चांस टू सीक द सनलाइट फॉर इटसेल्फ। उसे मौका तो दीजिए कि वो टहनी खुद से सूरज को ढूंढ सके। उसके अंदर वो इनहेरेंट विजडम है, जिस विजडम से उसे मालूम है कि जो उसको सबसे बेहतर पनपने के लिए चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, किस दिशा से, कैसे। उसे मौका तो दीजिए उस दिशा में मुड़ने का। मच ग्रोथ इज स्टंटेड बाय टू केयरफुल प्रोडिंग, टू ईगर टेंडरनेस। और मेरे ख्याल से ये इस पूरी कविता की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल और
कॉन्शियस पेरेंटिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल पंक्तियाँ हैं। यानी कि आप जिस चीज़ से इतना लगाव करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, उसके लिए आप ओवर इन्वेस्टेड होते हैं, तो आप अपने ही इस ओवर अटैचमेंट से, अपने ही ओवर एक्शन से, अपने ही ओवर इंटरफेरेंस से, ओवर कंसर्न से, ओवर लव से उस चीज़ को ही रोक देते हैं, उसका ही पूरा पनपना, ग्रोथ करना रोक देते हैं, उसी ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हैं, स्टंट कर देते हैं। ये बहुत थॉटफुल लाइन्स हैं, इनके बारे में ज़रूर 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 सोचिएगा। और कविता के अंत में, द थिंग्स वी लव वी हैव टू लर्न टू लीव अलोन। यानी कि जिन चीज़ों से हम बहुत सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें हमें अकेला छोड़ना, खुला छोड़ना, आज़ाद छोड़ना भी सीखना होगा। तो क्यों सुनाई मैंने ये कविता इस सबसे पहले वीडियो में? तो समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझे हैं या थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं तो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे पहली गलती जो हम पेरेंट्स करते हैं मोस्टली, और जिसे हम गलती मानते ही नहीं हैं विद रिगार्ड टू आवर चिल्ड्रन, वो यही होती है कि हम बहुत ओवर अटैच्ड और ओवर इन्वेस्टेड होते हैं हर तरह से, इतने ज़्यादा कि वो ओवर इन्वेस्टमेंट ही बच्चों की दुश्मन बन जाती है। वो हमारा ओवर अटैच्ड होना और इस बिलीफ में रहना कि वी नो द बेस्ट, हमें सब सही पता है, वो ही सबसे पहला दुश्मन होता है एक जेन्युइन, ऑथेंटिक, ट्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए। कहीं हमारे बच्चे गलत रास्ते पर नहीं चले जाएं, कहीं वो गलत संगत में ना पड़ जाएं, कहीं वो गलत चीज़ ना चूज़ कर लें, कहीं वो ये डिसीजन ना चूज़ कर लें, कहीं वो हमारी नाक ना कटा दें, कहीं वो खुद के साथ गलत ना कर लें, कहीं वो ऐसा ना कर लें, कहीं वो वैसा ना कर लें। हम इतने सारे अपने ही माइंड गेम्स में, अपने ही फियर्स में, अपने ही इनसिक्योरिटीज़ में, अपने ही एस्पिरेशंस में, अपने ही विशेस में कैद होते हैं कि हम उसी का पिंजरा अपने आसपास और अपने बच्चों के आसपास बना देते हैं, और जिसे हम सही पेरेंटिंग समझते हैं। आपको लगता है कि आपको हर स्थिति में, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में, हर डिसीजन में, हर चॉइस में गार्ड करना है अपने बच्चों को, लेकिन नेचर भी तो कोई चीज़ है, उसे आपसे ज़्यादा मालूम है कि आपके बच्चों की बेहतरी किस रास्ते में है, और अगर उस रास्ते को आप ब्लॉक नहीं करें तो वो रास्ता नेचर बखूबी जानती है आपके बच्चे को दिखाना। इसमें आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो जेन्युइनली अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, यू आर एन ईगर, अर्नेस्ट, सिंसियर स्टूडेंट ऑफ लाइफ, तो आप एक कॉन्शियस, अवेयर, इंसाइटफुल पेरेंट बनने के लिए भी उतने ही इच्छुक होंगे, उतनी ही जिज्ञासा रखते होंगे। कॉन्शियस पेरेंटिंग कोई हल्का फुल्का काम नहीं है, ये हमारी ट्रू इनर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत कनेक्टेड है। ये बहुत एक सीरियस, कमिटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और आप सच में अगर अपने आप को इस काम के लिए रेडी और जेन्युइनली कमिटेड समझते हैं, तो आज के इस पहले वीडियो में मैं आपको इसी सीख के साथ और इसी बहुत खूबसूरत सी कविता के साथ छोड़ना चाहती हूँ। इस कविता को आप दोबारा से ज़रूर सुनिएगा, दोबारा से ज़रूर पढ़िएगा, और जब तक मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊँ, आत्मविचार करिएगा।